एक मित्र ने सजेस्ट किया था कि मध्यम निकाय के चूल सच्चक सूत्र पर वीडियो बनाया जाए। यह सूत्र बहुत ही सुंदर है, भगवान बुद्ध की शिक्षा अनात्मवाद को समझने के लिए। वीडियो में हम स्टोरी पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे, लेकिन भगवान बुद्ध ने अनात्मवाद की शिक्षा क्यों और कैसे दी वह जानेंगे। भगवान बुद्ध ने आत्मवाद का खंडन क्यों और कैसे किया था वह भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आत्मा क्या है उसे समझना होगा। भगवान बुद्ध के समय में किसे आत्मा कहा जाता था, उसी डेफिनेशन को हम समझेंगे, क्योंकि बाद में भगवान बुद्ध की शिक्षा को काउंटर करने के लिए कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध की ही शिक्षा को फेरबदल करके अपनी खुद की फिलोसॉफी बना ली, जिसमें आत्मा की डेफिनेशन अलग अलग पाई जाती है। और अभी तो खुद के संप्रदाय को साइंटिफिक रूप देने के लिए आत्मा को एनर्जी के साथ कंपेयर किए जाने लगा है। आत्मा शब्द का सामान्य अर्थ है मैं। किसी भी जीव की जो मूलभूत इकाई है, किसी जीव के अस्तित्व की जो परम सत्ता है, उसे आत्मा या मैं कहा जाता है। आत्मा परमानेंट एंटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती है। वह कार्य और कारण सिद्धांत से प्रभावित नहीं होती, इसलिए उसे मैं, खुद का परम अस्तित्व या आत्मा माना गया है। एक बार निगंत पुत्र यानी कि नग्न साधु का पुत्र, अभी जिसे हम जैन संप्रदाय के नाम से जानते हैं, तो एक जैन साधु का पुत्र जिसका नाम सच्चक था, वह लोगों के साथ डिबेट करता रहता था और वह सभी के सामने ऐसा कहता था कि मैं ऐसे किसी भी श्रमण या ब्राह्मण या खुद को अरहत सम्यक संबुद्ध कहने वाले को नहीं देखता हूँ जो कि मेरे साथ डिबेट कर सके। अगर कोई मेरे साथ शास्त्रार्थ करे तो वह कांपने लगेगा, उसके पसीने छूटने लगे। और तो और मनुष्य की बात ही क्या, मैं निर्जीव स्तंभ से भी अगर शास्त्रार्थ शुरू करूं तो वह भी कांपने लगे। इस प्रकार से वो अपनी बड़ाई मारता रहता था। एक बार वह अस्साजी नाम के भिक्षु से मिलता है और पूछता है कि श्रमण गौतम अपने शिष्यों को कैसे शिक्षा देते हैं। अस्साजी भिक्षु ने कहा कि भगवान बुद्ध इस प्रकार का उपदेश करते हैं कि रूप अनात्मा है, यानी कि यह शरीर आत्मा नहीं है। ऐसे ही वेदना अनात्मा है, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी अनात्मा है। संसार के सारे पदार्थ अनात्मा है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये 5 स्कंध है। इस बारे में डिटेल में जानने के लिए यह वीडियो जरूर देख लीजिए, वरना आगे का वीडियो समझ नहीं आएगा। फिर वो सच्चक वैशाली शहर में रहने वाले लिच्छवी समुदाय के लोगों को कहता है कि यदि श्रमण गौतम अपनी इस बात पर स्थिर रहेगा, अडिग रहेगा, जैसे कि उनके इस भिक्षु ने कहा है, तो जैसे एक बलवान पुरुष भेड़ के लंबे बालों को पकड़कर उसे बाहर निकाले, उसे घुमावे फिरावे, वैसे ही मैं श्रमण गौतम को शास्त्रार्थ में घुमाऊंगा फिराऊंगा। जैसे कोई शराबी छोटे बच्चे को कान से पकड़कर हिलावे डुलावे डरावे, वैसे ही मैं श्रमण गौतम को शास्त्रार्थ में बच्चे के जैसे कान पकड़कर हिलाऊंगा, कंपायमान करूंगा। यह सुनकर 500 लिच्छवी उसके साथ जहां भगवान बुद्ध थे वहां पहुंचे, क्योंकि उन लोगों को भी देखना था कि आगे क्या होगा। 500 लिच्छवी और सच्चक भगवान बुद्ध को अभिवादन करके एक और बैठ गए। सच्चक ने भगवान से कहा, यदि आप आज्ञा दो तो आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, जो चाहो वो पूछ लो। सच्चक ने पूछा, आप शिष्यों को कैसे शिक्षा देते हो? भगवान बुद्ध ने कहा, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान अनात्मा है। संसार के सारे पदार्थ अनात्मा है। तब वह सच्चक ने कहा कि मुझे एक उपमा याद आ रही है। जैसे पौधे और बीज पृथ्वी के कारण, पृथ्वी का ही सहारा लेकर उगते हैं, बड़े होते हैं, वैसे ही व्यक्ति रूप के कारण रूप में प्रतिष्ठित होकर पुण्य या पाप करता है। व्यक्ति वेदना के कारण वेदना में प्रतिष्ठित होकर पुण्य या पाप करता है। वैसे ही संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के बारे में उसने कहा। तब भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम यह कह रहे हो कि रूप मेरी आत्मा है, वेदना मेरी आत्मा है, यह जो संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है
यह मेरी आत्मा है? सच्चक ने हाँ कहा और कहा कि यह बड़ी जनता भी जो यहाँ बैठी है वह भी यही कहती है। भगवान बुद्ध ने कहा, सच्चक, यह बड़ी जनता क्या कहेगी? तू अपने ही आप यह कह रहा है। तुमसे पूछता हो, जैसा तुझे जचे वैसा उत्तर देना। तो क्या मानते हो, अगर कोई राजा अपने राज्य में से किसी को मारो कहकर मरवा सकता है, किसी को देश से निकलवा सकता है क्या? सच्चक ने कहा, हाँ, राजा ऐसा करवा सकते हैं। तो क्या मानते हो सच्चक, जो तू कहता है कि रूप मेरा आत्मा है, तो क्या वह रूप तेरे वश में है? मेरा रूप ऐसा हो जाए, मेरा रूप ऐसा न हो, ऐसा सोचकर तुम रूप को बदल सकते हो क्या? जैसे कि मेरे शरीर में रोग ना हो, मुझे बुढ़ापा ना आवे, मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे। यह सुनकर निकंठपुत्र सच्चक चुप हो गया। यहाँ थोड़ा समझते हैं कि वह सच्चक चुप क्यों हो गया था। सच्चक अपने ही बात में फंस चुका था, क्योंकि उसने कहा था कि रूप यानी कि शरीर मेरी आत्मा है। अगर कुछ आत्मा है, मैं हूँ, तो वह मैं या आत्मा पूर्णतः मेरे काबू में होना चाहिए, मेरे वश में होना चाहिए, क्योंकि तभी तो उसे आत्मा या मैं कह पाएंगे। जिसे भगवान बुद्ध ने एग्जाम्पल दिया कि एक राजा अपने आधिपत्य राज्य के भीतर कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि वह उसका राज्य है, उसके वश में है। तभी तो वह राजा उतने एरिया को मेरा राज्य ऐसा कह सकता है। अगर यह शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान मेरा या मैं या आत्मा होता, तो वह मेरे वश में होना चाहिए। जैसे चाहे वैसे हम उसे बदल सकने चाहिए। लेकिन ये पांचों स्कंद कार्य और कारण से बंधे हुए हैं। हेतु और प्रत्यय के कारण उत्पन्न और नष्ट होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट पर कार्यरत है। इसलिए ये अपने वश में नहीं है। जैसा कारण होगा वैसा कार्य उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि शरीर बीमार होता है तो हम उसे ऐसे ही ठीक नहीं कर सकते। हम सिर्फ वह बीमारी के कारण को ढूंढकर उस कारण को नष्ट कर देते हैं। जैसे ही कारण नहीं रहता है तो उसकी इफेक्ट यानी कि यहाँ बीमारी भी नहीं रहती। इस प्रकार ये पांच स्कंद हेतु और प्रत्यय या कार्य कारण से बंधे हुए हैं। वह हमारे वश में नहीं है, इसलिए उसे हम मेरा या आत्मा या मैं नहीं कह सकते। तो इसीलिए वह सच्चक चुप हो गया था, क्योंकि वह डिबेट में फंस चुका था। भगवान बुद्ध ने 2 बार उससे पूछा, लेकिन वह चुप रहा। भगवान बुद्ध ने तीसरी बार पूछा, क्या मानते हो सच्चक, यह शरीर आत्मा है? क्या यह रूप तेरे वश में है? नहीं गौतम, ऐसा सच्चक ने उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, होश कर सच्चक, होश में उत्तर दो। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। अनात्मवाद क्या है वह भगवान बुद्ध सच्चक को समझाने वाले हैं। भगवान बुद्ध आगे पूछते हैं कि सच्चक, रूप नित्य है या अनित्य? यानी कि यह जो शरीर है वह परमानेंट है या इम्परमानेंट? अनित्य है, ऐसा उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने पूछा, जो चीज़ अनित्य होती है वह दुख है या सुख? अर्थात कि जो इम्परमानेंट है वह दुख उत्पन्न करेगा या सुख उत्पन्न करेगा? हम सब जानते हैं कि जो ये संसार में चेंज होता रहता है, यह संसार का इम्परमानेंट बिहेवियर है। उसी से दुख उत्पन्न हो रहा है। पहले हमारे पास पैसे थे, अब खो गए तो दुख उत्पन्न होगा। पहले हमारे पास युवान शरीर था, अब बूढ़ा शरीर है तो दुख होगा। पहले माता पिता थे, अब वह नहीं रहे तो दुख उत्पन्न होगा। तो ऐसे संसार का अनित्य स्वभाव दुख का कारण बनता है। इसलिए सच्चक ने कहा कि जो अनित्य है वह दुख है। ऐसे भगवान बुद्ध ने बाकी 4 स्कंद के लिए भी पूछा कि ये चारों स्कंद भी नित्य है या अनित्य, और अनित्य है तो वह सुख है या दुख? तो यह दुख है, ऐसा उत्तर दिया सच्चक ने। आगे भगवान बुद्ध पूछते हैं कि अगर कोई दुख में पड़ा हो, दुख से लिपटा हुआ हो, दुख को अनुभव कर रहा है, दुख को यह मेरा है, यह मैं हूं, या यह मेरी आत्मा है, ऐसा समझता है, तो क्या वह व्यक्ति दुख को हटा सकेगा, दुख को नष्ट कर सकेगा? वैसा व्यक्ति दुख को नष्ट नहीं कर पाएगा। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी के पैर में कांटा चुभ जाए, वह कांटा
बहुत दर्द उत्पन्न कर रहा है, लेकिन वह कांटा अब उसके शरीर में है, तो वो मूर्ख व्यक्ति ऐसा कहे कि अब यह कांटा मेरे शरीर में है तो यह मेरा हुआ। वह कांटा दर्द दे रहा है, फिर भी वह मूर्ख कांटे को मेरा या मैं या आत्मा समझे तो वह कभी भी उस कांटे से पैदा हुए दुख से दूर नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही यह जो रूप है वह हमें दुख देता है, यह जो वेदनाएं उत्पन्न होती है वह हमें दुख देती है, जो ये संज्ञा यानी कि हमारा इंटेलेक्ट है वह भी दुख देता है, जो ये संस्कार यानी कर्मों के कारण बना हुआ भव के लिए कारणभूत कार्मिक स्ट्रक्चर वह भी दुख उत्पन्न करता है, और विज्ञान यानी कि जानने की प्रक्रिया वह भी दुख उत्पन्न करती है। अगर कोई इस 5 स्कंद को जो दुख उत्पन्न करने वाले उसे मैं, मेरा या मेरी आत्मा मानेगा तो क्या वह दुख से कभी दूर हो पाएगा? दुख को परमानेंटली नष्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वह दुख को ही पकड़ के बैठा हुआ है, जैसे वो मूर्ख व्यक्ति कांटे को अपना मानकर निकाल नहीं रहा। अंत में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सच्चक, तू वैशाली की सभा में यह कहता था कि मैं अगर शास्त्रार्थ करूं तो सामने वाले को कंपित कर दूं, उसका पसीना छूट जाए। सच्चक, देख तेरे ललाट पर पसीना आ चुका है, तेरा उत्तरासन भी नीचे जमीन पर गिर चुका है, मुझे तो पसीना नहीं आया है सच्चक। वह सच्चक निघंट पुत्र मौन हो गया, अपने कंधे को नीचा करके नीचे की ओर मुंह करके बैठ गया। जो लोग उसके साथ आए थे उनमें से एक ने कहा, बनते, आपने तो इसके अहंकार और घमंड को छिन्न भिन्न कर दिया, अब यह फिर कभी भगवान के सामने शास्त्रार्थ करने आने योग्य नहीं बचा। सच्चक ने कहा, हम ही अभिमानी थे जो कि हमने आपके साथ शास्त्रार्थ करने का स्वाद लेना चाहा। कोई अगर हाथी से भिड़ जाए तो संभव है कि वह व्यक्ति बच जाए, लेकिन आपके साथ शास्त्रार्थ में भिड़ने से वह फिर नहीं बच सकता। कोई अगर बहुत बड़ी आग से लड़ जाए तो वह व्यक्ति बच जाए, लेकिन आपके साथ शास्त्रार्थ में वो नहीं बच सकता। मैं ही अभिमानी था कि आपसे विवाद करने आ गया। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।